1, 2, 3 स्टार्ट। भारतीय संसद भवन के इतिहास में नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। पुराने संसद भवन में कामकाज की शुरुआत 18 जनवरी 1927 को हो गई थी और 96 साल बाद यह भवन इतिहास बन गया। आज से यह पुराना संसद भवन कहलाएगा। यह वही भवन है जो ब्रिटिश सत्ता के भारतीयों के सीमित प्रतिनिधित्व का गवाह था और इसी भवन में देश का संविधान तैयार हुआ था। पिछले 73 वर्ष से इसी भवन में लोकसभा और राज्यसभा को देश ने काम करते देखा। यह भवन सदैव गर्व का विषय और प्रेरणादायी विरासत बना रहेगा। कोई आश्चर्य नहीं कि इस ऐतिहासिक मोड़ पर पुराने भवन की इमारत का डिजाइन तैयार करने वाले ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को याद किया जाए, जिनकी निगरानी में आज से 102 साल पहले पुराने भवन का निर्माण शुरू हुआ था। मंगलवार को गणेश चतुर्थी पर संसद सत्र का नए भवन में शुभारंभ हो जाएगा। यह भवन पुराने संसद भवन के पास ही है। इसमें कुल 1272 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। लोकसभा में जहां 888 सदस्य बैठ सकते हैं, वहीं राज्यसभा में 384 सदस्य। आगामी 150 साल की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नए संसद भवन को विकसित किया गया है। सोमवार को संसद के विशेष सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कहा कि भारत की संसदीय यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि विधायी निकाय में नागरिकों का विश्वास बढ़ा है। प्रधानमंत्री ने पुराने संसद भवन में पहली बार अपने प्रवेश को भी याद किया। देश के तमाम पूर्व और वर्तमान सांसद भी यादों के एक सिलसिले से गुजर रहे होंगे। प्रधानमंत्री ने स्वाभाविक ही कहा कि इस इमारत को अलविदा कहना भावनात्मक क्षण है। इसके साथ कई खट्टी मीठी यादें जुड़ी हैं। हम सभी ने संसद में मतभेद और विवाद देखे हैं, पर साथ ही हमने परिवार भाव भी देखा है। ये सारी हमारी साझा यादें हैं, हमारी साझा विरासत हैं और इसलिए इस पर हमारा गौरव भी साझा है। प्रधानमंत्री का ऐसे कहना बहुत मायने रखता है। नए भवन की चर्चा भले ही पिछली गठबंधन सरकार के समय शुरू हो गई थी, पर नए संसद भवन का श्रेय वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही दिया जाएगा। उन्होंने नए संसद भवन के निर्माण का भारी खर्च उठाने का साहस किया और इसके लिए उन्हें तीखी आलोचना का भी सामना करना पड़ा। अब यह सब इतिहास में दर्ज है। आधुनिक देश की जरूरत के हिसाब से नई संसद का निर्माण देश में लोकतंत्र को ही मजबूती देगा। बढ़ती आबादी के चलते जब लोगों को ज्यादा प्रतिनिधित्व देने की जरूरत पड़ेगी, तब नया भवन ही नई जरूरतों की पूर्ति करेगा।
आज देश में जन प्रतिनिधित्व को विस्तार देने की जरूरत बढ़ती जा रही है। इस कार्य को ज्यादा टाला नहीं जा सकता। आज एक एक सांसद को लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करना पड़ता है। मोटे तौर पर अगर आंकड़ों को देखें तो साल 1951 में लोकसभा का हर सांसद औसतन करीब 7.36 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता था और अब एक एक सांसद के पीछे 25-25 लाख लोगों की जिम्मेदारी है। बेहतर और व्यापक प्रतिनिधित्व से देश के विकास में भी तेजी आएगी और समाज में संतोष की भावना को भी बल मिलेगा। जितने साहस और दृढ़ता के साथ नए संसद भवन का विकास हुआ है, उतने ही साहस और दृढ़ता से नए भवन की संपूर्ण सार्थकता सिद्ध करने के कदम सरकार को उठाने चाहिए। स्टॉप।